हेलो दोस्त, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम कोटेशन के रूप में एक वीडियो आपके सामने के लेकर आए हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस कोटेशन को आप ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सिर्फ पढ़िएगा भी नहीं, इसको आप समझने की भी कोशिश करिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। ये वीडियो समान व्यक्तियों के लिए भी है और जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रतियोगी छात्र के लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है? प्रतियोगी छात्र के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब तक वो व्यवहारिक विज्ञान को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे तब तक वो किताब की लिखी हुई सिद्धांतिक बातों को उतने बढ़िया तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम सैद्धांतिक बातों को लाने से पहले आपको कोटेशन के माध्यम से एक व्यवहारिक विज्ञान की समझ देना चाहते हैं, जो आपके न केवल व्यक्तित्व का विकास करेगा बल्कि आपकी समझ को भी विकसित करेगा और पढ़ाई के प्रति रुचि भी पैदा होगी। इसीलिए मैंने लिखा है व्यवहारिक से सैद्धांतिक की ओर। इसका मतलब ये है कि हम आपको व्यवहारिक रूप से सिद्धांत की तरफ लेकर जाना चाहेंगे। ठीक है, तो व्यवहारिक रूप से सिद्धांत की ओर किस तरह चलते हैं, आइए देखते हैं। इस वीडियो को देखते हैं, इसको आप पढ़िए। लिखा है, यदि चाणक्य आज होते तो अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के स्थान पर समाजशास्त्र रखते। ठीक है, यदि आज चाणक्य होते तो अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के स्थान पर समाजशास्त्र रखते। यदि आज के चाणक्य नहीं सोच पाएंगे, यदि आज के चाणक्य नहीं सोच पाएंगे तो भविष्य के चाणक्य को अपनी पुस्तक का नाम मनोविज्ञान रखना होगा। क्लियर? रखना पड़ेगा। अर्थात इस समय और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अर्थात इस समय और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये मुख्य रूप से आपको 3 बातों पर ध्यान देना होगा। 3 बातों में इसका मतलब ये है कि देखिए, जिस समय चाणक्य थे तो उस समय उन्होंने देश में राष्ट्रीय एकता अखंडता को स्थापित करने के लिए देश में प्रशासन कैसा होना चाहिए। उनकी जो पुस्तक का नाम दिया गया है अर्थशास्त्र, वो एक्चुअली में संबंध था राजनीति शास्त्र से। राजनीति शास्त्र का मतलब ये था कि एक अच्छे राज्य का निर्माण कैसा होना चाहिए, एक अच्छे राज्य का निर्माण कैसा होना चाहिए। करंट में अगर वो विषय हम कर लें तो उनका जो पूरा लेक्चर था वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर लेक्चर था कि हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए। विशेषतर उनकी जो पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र, वो आज के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर ही लिखी गई थी। किंतु समय के साथ आज स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि प्रशासनिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण, राजनीतिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण हमारा जो समाज है वो अपने संस्कृति से भटकता चला जा रहा है। हमारा समाज यदि भटकता चला जा रहा है तो इसका मतलब ही ये है कि राजनीति में कहीं न कहीं कमी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज कहीं ज़्यादा प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किए जाने के बजाय हमको अपनी सामाजिक व्यवस्था को सही करना होगा। क्योंकि जिस समय चाणक्य थे उस समय सामाजिक व्यवस्था में बहुत ज़्यादा नैतिकता थी, बहुत ज़्यादा मोरलिटी थी। इसलिए किसी भी देश को, प्रशासन को चलाने में बड़ी सुविधा होती थी। किंतु आज हमारे समाज इतना ज़्यादा विचलन की स्थिति में हो गया है कि उसमें समन्वय नहीं बनाया जा रहा है, जिससे कि तमाम प्रकार की भ्रांतियां हैं, जिसमें तमाम प्रकार के अपराध हो रहे हैं, जो कहीं न कहीं देश की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को भंग कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज के चाणक्य को अर्थशास्त्र पर बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना है। चाणक्य का मतलब एक बुद्धिजीवी, जो भारत के राजनीतिक रूप से सबसे बड़े गुरु थे भारत के, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो आज किस प्रकार के गुरु की आवश्यकता है? आज उस चाणक्य की आवश्यकता है जो समाज में एकता एवं अखंडता को स्थापित कर दे, समाज में एकता एवं अखंडता को स्थापित कर दे।
क्योंकि अगर समाज विचलित होगा तो इसका मतलब उस देश का विकास नहीं हो पाएगा, उस देश का विकास नहीं हो पाएगा। यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए समाज को भी सहयोग देना पड़ेगा। प्रशासन का मतलब ही है कि सत्ता पर आसीन होने वाले व्यक्ति और प्लस समाज का हर नागरिक, जब तक दोनों ईमानदारी से कार्य नहीं करेंगे तब तक राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता नहीं होगा, तब तक हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा सतत एवं निरंतर रूप से। अगर आज के चाणक्य नहीं सोच पाए, यानी कि अगर वो समाज के बारे में नहीं सोच पाए, समाज में जो विचारधाराएं चल रही हैं अगर उसमें समन्वय नहीं स्थापित कर पाए, तो आने वाले भविष्य के चाणक्य को, यानी कि उस समय बुद्धिजीवी जो वर्ग रहेगा, उसको अपनी पुस्तक का नाम समाजशास्त्र की जगह पे मनोविज्ञान रखना होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आने वाले भविष्य में जो इस समय स्थिति है, उस समय धीरे धीरे इतना ज़्यादा तनाव हो जाएगा कि वो अपने तरह से एक तरीके से साइको बीमार होगा। आने वाले समयों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइको टाइप की बीमारी से ग्रसित होंगे। तो वहाँ पे समाज ऑर्गेनाइजेशन करने की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो वहाँ पे उनके मनोभावों को पढ़कर उनके इलाज करने की आवश्यकता होगी। तब भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा, तब भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा, तब भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इसलिए मनोविज्ञान, यानी कि आने वाले चाणक्य को मनोविज्ञान पुस्तक लिखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, इसके लिए अमल कर लेना चाहिए कि आज के चाणक्य को समाजशास्त्र पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारी आर्थिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी और मजबूत बन सके। क्योंकि बिना समाजशास्त्र, बिना समाज में ऑर्गेनाइजेशन बनाए किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को सही नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आज धीरे धीरे हर व्यक्ति अपने आप में तनावग्रसित होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि समाज में से प्रेम घटता चला जा रहा है, और जब समाज से प्रेम घटता चला जाएगा तो मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार होता चला जाएगा। जब इस तरीके का वातावरण रहेगा तो क्या देश में खुशहाली और शांति आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। क्या एकता एवं अखंडता आ पाएगा देश में? नहीं आ पाएगा। इसलिए आज के चाणक्य को समाज पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, समाजशास्त्र जैसे विषयों पर ध्यान देना होगा। तो मुझे लगता है इस बात को आप समझ गए होंगे। कोटेशन टाइप के ऐसे और वीडियो आएंगे और बहुत ही कम समय में इस वीडियो को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, इस पर अगर आपको कुछ और अलग से राय देना हो तो आप कमेंट करके दे सकते हैं, और मैं अपनी बातें संक्षेप में ही रखूंगा। ठीक है, इसी कोटेशन के साथ ये वीडियो का समापन हम कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अगर नहीं लगा हो तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन कमेंट के साथ, और कमेंट जो करिएगा वो लॉजिकल के साथ करिएगा। जय भारत, जय हिंद।